नैनीताल शहर बोटिंग के लिए सबसे पहले जाना जाता है। टूरिस्ट लोग जब भी नैनीताल शहर आते हैं तो वे नैनीताल में तरह तरह की नाव में लुफ्त उठाते हैं। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नैनीताल शहर में किसी जमाने में एक ऐसी बोट भी चला करती थी जो दिखने में क्रूज शिप से कम नहीं थी। यह बोट उस जमाने में सिर्फ नैनीताल शहर में एक लौती बोट थी जिसे अलका होटल वालों ने नैनी झील में उतारा था। यह बोट दिखने में इतनी सुंदर थी कि लोग इस बोट को घंटों तक निहारा करते थे और इस बोट का नाम ग्लैमर बोट सान ए नैनीताल था। अब जानते हैं कि यह बोट कब और किसने चलाई और ये क्रूज से दिखने वाली बोट आखिर कहां गायब हुई। आइए जानते हैं। दोस्तों, सन 1970 के दशक में नैनीताल शहर में ग्रांड होटल, मेट्रोपोल होटल और अलका होटल का दबदबा था। तब अलका होटल के ओनर श्री बाकेलाल शाह जी ने नैनीताल शहर में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एक ऐसी बोट की नींव रखी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ साथ आधुनिकता को भी दर्शाती थी। तब सन 1972 के समय में इस बोट को बनाने का प्रारंभिक कार्य नैनी झील के किनारे ही शुरू किया गया, जिसे बनारस से आए कुछ लोगों ने बनाया था। और मिड 1972 में इस बोट को नैनी झील में सफलतापूर्वक उतारा गया। इस बोट में रेस्टोरेंट भी था जहां टूरिस्ट लोग बीच झील में पहुंचकर खाने का आनंद लेते थे। यह बोट इतनी बड़ी थी कि इस बोट में लगभग 50 लोग आराम से बैठ जाया करते थे। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि काफ़ी लोग इस बोट में बैठकर आनंद ले रहे हैं। इस बोट में अक्सर लोग छत में जाना नहीं भूलते थे क्योंकि छत में से नज़ारे लोगों का दिल जीत लेते थे। कई वीआईपी टूरिस्ट लोग 20 ताल में पहुंचकर इस बोट की छत में बैठकर पार्टी किया करते थे। यह बोट इतनी विशाल थी कि अन्य बोट इसके सामने में काफ़ी छोटी लगती थी। अलका होटल के द्वारा चली यह सान ए नैनीताल बोट हर किसी की जुबान में रहती थी। इस बोट को अक्सर गर्मियों के समय चलाया जाता था और बोट के अंदर रात के समय में लाइटनिंग की भी सुविधाएं थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर इस बोट पर एक्सटर्नल प्रेशर बना हुआ था क्योंकि हाईकोर्ट के नए आदेश में कहा गया कि ताल में खाने पीने की व्यवस्था को बंद किया जाए और यह बोट खुद में एक चलता फिरता रेस्टोरेंट था। इसके अलावा इस बोट को मेंटेन कर पाना भी अपने आप में काफ़ी चुनौती भरा था क्योंकि अक्सर बर्फबारी के दौरान यह बोट ताल में डूब जाया करती थी, जिसे ताल से बाहर निकालकर फिर से रिपेयर करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। और अक्सर वीआईपी टूरिस्ट लोग छोटी नाव के अपेक्षा इस नाव में बैठना ज़्यादा पसंद करते थे। इन्हीं मूलभूत कारणों की वजह से काफ़ी टाइम तक यह बोट लेक के किनारे ही पड़ी रही और सन 2000 के आते आते इस नाव को छोटे छोटे पार्ट में असेंबल कर हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। श्री बाकेलाल शाह जी उस समय के दूरदर्शी व्यक्तित्व के इंसान थे जो हमेशा जनहित के बारे में सोचते थे। आपको बता दें, इन्होंने सिर्फ बोट की नींव ही नहीं बल्कि नैनीताल में पहली लग्जरी बस सन 1980 के दौर में शुरू करी ताकि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पहुँचने में असमर्थता नहीं हो। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ दुर्गा देवी मेले की भी स्थापना करी ताकि बंगाल के लोग जब नैनीताल आए तो उन्हें यहाँ अपनापन लग सके। आप खुद देख सकते हैं कि नंदा देवी मेले के बाद दुर्गा देवी मेले को बड़े धूमधाम से बनाया जाता है, जिसका श्रेय सिर्फ श्री बाकेलाल शाह जी को दिया जाता है। अलका होटल के द्वारा चली गई यह बोट ग्लैमर ऑफ अलका, जिसे सान ए नैनीताल के नाव में कोई बैठा है या किसी ने यह नाव देखी है तो एक बार कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।